वेलकम बैक बीएससी सेकेंड ईयर इन टॉपिक्स ऑफ डबल यंग स्लिट एक्सपेरिमेंट। हमने आपको एक दिन पहले प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ाया था अभी और उसका वीडियो आपको यूट्यूब पे मिला भी होगा और काफ़ी लोगों का बहुत ही ज़्यादा प्यार मिला उस वीडियो पे, जिससे सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस प्यार के लिए। और मैं दूसरा आपके इसी प्यार मोहब्बत के कारण मैं दूसरा वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बाद अगला टॉपिक जो हमारे बीएससी सेकेंड ईयर का टॉपिक्स है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। देखिए, हमने आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बताया और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में हमने आपको कई चीज़ें बताई। जैसे हमने आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में बताया कि जब दो वेब आपस में ओवरलैप करें तो जाके वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या रिजल्टेंट वैल्यू देती है। पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव का कैसा वैल्यू देता है, निगेटिव के साथ निगेटिव का कैसा वैल्यू देता है, और पॉजिटिव और निगेटिव हो तो कैसी वैल्यू देता है। ये सारी चीज़ें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में हमने आपको समझाया। यंग थॉमस नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1801 में इस एक्सपेरिमेंट को दिया जिसका नाम था यंग स्लिट एक्सपेरिमेंट, यानी यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। और रियलिटी में बताएं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है और हमारे फिजिकल लाइफ में इतना यूज होने वाला ये टॉपिक्स है कि मैं आपको बता नहीं सकता। हम एक यंग स्लिट डबल एक्सपेरिमेंट बताने से पहले कुछ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से रिकॉल करते हुए उसी टॉपिक्स को यहाँ पर लाके आपको दिखाएंगे किस तरीके से एक्सपेरिमेंट हुआ और एक्सपेरिमेंट में किस प्रकार की वैल्यू आई और क्या रिजल्ट आया। थॉमस यंग जो थे, उन्होंने पहली बार एक सोर्स कह सकते हैं कि एक बीम्स लिया जिसमें उन्होंने दो स्लिट में होल्स किया S1 और S2। और चूंकि फर्स्ट सोर्स से जब किसी भी लाइट को आप मेजर करेंगे, आप फर्स्ट सोर्स से किसी भी लाइट को, और उन्होंने ऐसा मोनोक्रोमेटिक लाइट के अकॉर्डिंग किया, मोनोक्रोमेटिक लाइट के माध्यम से इस एक्सपेरिमेंट को किया था। मोनोक्रोमेटिक लाइट के माध्यम से एक्सपेरिमेंट करने की वजह से जो है थॉमस यंग एक्सपेरिमेंट जो है वो काफ़ी फेमस हुआ। इसमें से सब लोग जानते हैं किसी भी वन सोर्स यानी वन होल से, किसी सोर्स से यदि लाइट को पास कराया जाए तो वो यदि एक सोर्स है यानी वन होल्स है तो लाइट वेव इस प्रकार से जनरेट होती चली जाएगी। ये सभी लोग जानते हैं और बहुत ही आसानी तरीके से प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। आप एक पेपर से लीजिए, पेपर में थोड़ा सा छोटा सा होल कीजिए और एक डार्क रूम में जाइए और उस डार्क रूम में होल्स के बाद जब सोर्स ऑफ लाइट उस डार्क रूम में आपके पास टार्च होगा, अकॉर्डिंग कुछ भी हो जो सोर्स ऑफ लाइट दे सके, तो उसके देखेंगे तो आपको ऐसा आएगा कि डबल सिंगल स्लिट जो होगी या सिंगल स्लिट एस जो है उसके अकॉर्डिंग लाइट वेव किस तरीके से जनरेट होती है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि वो रूम बिल्कुल डार्क हो यानी बहुत ही अंधेरा हो, तो आपको इस लाइट को पता चलेगा कि किस प्रकार से ये लाइट जो है पास होगी और किस तरीके से वेव वहाँ पे जनरेट होगा। हमने क्या कहा, थॉमस यंग जो 1801 में उन्होंने S1 और S2 नामक दो होल्स की एक बीम रखी, जिसको बाद में जाकर डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कहा गया, यानी यंग डबल एक्सपेरिमेंट कहा गया, यंग स्लिट डबल एक्सपेरिमेंट कहा गया। आपको इस फिगर में कई चीजें ऐसी नजर आ रही, मैंने बहुत ज्यादा इस फिगर में नहीं बनाया इस वजह से क्योंकि मैं समझा सकूं आपको इजीली तरीके से, इसलिए मैं ज्यादा इस पे गोजी गांजा नहीं किया। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जहां जो चीज आएगी वहां पे मैं उसको रिप्रेजेंट करके आपको दिखाऊंगा भी। थॉमस यंग ने सबसे पहले एक लाइट वेव जो होती है यानी सोर्स, मोनोक्रोमेटिक सोर्स को लाइट के रूप में सिंगल स्लिट से पास कराया। ये जो डाटेड है, मैं आपको समझाने के लिए डाटेड और ये ब्लैक और एक रेड कलर के मार्कर से और ब्लैक कलर के मार्कर से मैं आपको बस समझाने के लिए इसको रिप्रेजेंट किया हूं। आपको बता दें कि ये जो डॉटेड लाइन है ये हमारी रिप्रेजेंट करती है ट्रफ यानी गर्त, जिसे हिंदी में कहते हैं।
ट्रफ, और जो ये ब्लैक कलर की लाइट्स है, यानी ब्लैक कलर का ये जो सोर्स हमने दिखाया है, ये आपका क्रस्ट रिप्रेजेंट करता है, यानी पॉजिटिव रिप्रेजेंट करता है। ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव आगे निगेटिव। इस प्रकार से जब दो वेव सोर्स इस स्लिट से क्या होते हैं, पास होते हैं, तो हमारा वेव कुछ इस प्रकार से जनरेट हो रहा है। ये पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव। और इस प्रकार जब वो डबल बीम के पास पहुंचता है, यानी डबल स्लिट वाली बीम के पास पहुंचता है, जिसका नाम S1 और S2 है, इस स्लिट से जब वो पास होता है तो वो दोनों वेव क्या हो जाते हैं, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। और जैसे ये डिवाइड होंगे, पॉजिटिव निगेटिव बनाएंगे, और ये भी पॉजिटिव निगेटिव बनाएंगे। लेकिन आप बिल्कुल इसको ध्यान में रखिए, क्योंकि जो वेव आगे जाएंगे और वेव आगे जाने के बाद जब स्क्रीनिंग पे वेव जाएगा तो कहीं ना कहीं क्रस्ट और ट्रफ मिलेगा, और जहां क्रस्ट के साथ क्रस्ट या ट्रफ के साथ ट्रफ मिलेगा तो उस प्रकार से जो वेव जनरेट होगी स्क्रीन पे, या उस प्रकार से जो रिप्रेजेंट होगा वेव पे, वो ब्राइटनेस में होगा। और जहां क्रस्ट ट्रफ के साथ और ट्रफ क्रस्ट के साथ ओवरलैप होगा, वहां पे हमारा क्या होगा, डार्क होगा, यानी ब्लैक्स होगा। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कुछ प्रकार जो आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसमें इस प्रकार से आपको नजर आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूं कि जैसे ऐसे स्क्रीन होगी, आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, स्क्रीन होगी, स्क्रीन पे आपको ये चमकीला और फिर ये ब्लैक्स ऐसे कुछ नजर आएगा, फिर ये चमकीला, फिर ये ब्लैक्स यानी काला सा कुछ नजर आएगा। तो जो इस प्रकार से वेव जनरेट यहाँ पे रिप्रेजेंट होगी, जो बीच में ब्लैक होता है, जो बीच में डार्कनेस होती है ब्लैक की, यानी जिसका डिस्प्लेसमेंट वहां पे आप कह सकते हैं डिस्कंस्ट्रक्टिव डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, बहुत ही मिनिमम होगा या जीरो के बराबर होगा। तो वहां जीरो के बराबर होने की वजह से आपको कैसा वेव मिलेगा, आपको किस प्रकार से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, वहां किस प्रकार से वहां आपको डार्कनेस मिलेगी, वहां आपको क्या मिलेगी, वहां आपको डार्कनेस मिलेगी। और जहां पर ट्रफ का साथ ट्रफ का और क्रस्ट के साथ क्रस्ट मिलेगा, वहां पे आपको क्या मिलेगा, ब्राइटनेस मिलेगी, यानी ब्राइट मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही सिंपल होता है इसको समझना, और मैं उसको और भी अच्छी तरीके से सिंपल करने की कोशिश कर रहा हूं। आप फिर से एक बार ध्यान से देखिएगा। हमने कहा था यदि आप प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ लेंगे, यानी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यदि आप जान गए तो आपको टफ नहीं होगा बेटा यहाँ पे ये जानना कि ये क्या है, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या है। जब 1801 में थॉमस यंग ने इस एक्सपेरिमेंट को दिया तो उन्होंने ये देखा कि जब हम सोर्स ऑफ लाइट दे रहे हैं, और जब ये सोर्स ऑफ लाइट हम देते हैं, तो यदि वो वन स्लिट से होके जाता है, यानी वन होल से होके जाता है, तो दैट इज मेनी टाइप्स ऑफ वेव, यानी वो वेव को क्या होता है, आगे बढ़ाता चला जाता है। आप पूछ सकते हैं सर ये बताइए कि क्या यदि एक ही वेव के साथ ऐसा हो? बिल्कुल हो सकता है। आप देखेंगे, आप पानी में, हमने उस दिन बताया था कि आप दो वेव जब जनरेट करेंगे तो हमने कहा था आप जाएंगे वहाँ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का जब एग्जाम्पल आप देखेंगे, हमने कहा था आप एक पात्र में जब आप पुश करेंगे दोनों को, दोनों थिंग्स को यानी दोनों वस्तुओं को, तो देखेंगे दो दो वेव जनरेट होंगी दोनों तरफ से, और वो वेव जाके जिस पॉइंट पे डिवाइड करेंगी, यदि ट्रफ के साथ ट्रफ होगा, क्रस्ट के साथ क्रस्ट होगा, तो जो कंस्ट्रक्टिव डिस्प्लेसमेंट देगा, और जब यदि क्रस्ट के साथ ट्रफ या ट्रफ के साथ क्रस्ट यानी पॉजिटिव निगेटिव आएगा तो वो आपको डिस्कंस्ट्रक्टिव डिस्प्लेसमेंट देगा। यही एक्सपेरिमेंट यंग्स ने हमको दिया था। तो एक बार इसको और भी समझेंगे ध्यान से कि क्या चीजें इन्होंने किस तरीके से रिप्रेजेंट की और किस तरीके से उन्होंने चीजों को बताया। देखिए, उन्होंने एक सोर्स दिया, मैं फिर एक बार कह रहा हूं, उन्होंने एक सोर्स दिया, लाइट ऑफ सोर्स, और जो लाइट थी वो मोनोक्रोमेटिक लाइट थी। उन्होंने सोर्स दिया, हमने कहा कि हाँ मैं इसलिए डॉटेड और ब्लैक से आपको रिप्रेजेंट करके दिखाया हूं जिससे आपको समझ में आए।
उन्होंने सोर्स दिया, मोनोक्रोमेटिक लाइट दी, स्लिट 1 से उन्होंने उसको पास कराया, और जब वो स्लिट 1 से उसको पास कराते हैं तो वो वेव आगे की तरफ बढ़ती चली जाती है और इस प्रकार से कुछ बढ़ती है। ये ब्लैक कलर का जो मार्कर मैं मान लेता हूं ये पॉजिटिव है, और ये डॉटेड मार्कर जो वो मैं मान लेता हूं निगेटिव है। पॉजिटिव निगेटिव वेव, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव वेव, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव वेव, आते आते इस बीम के पास आता है, और जब इस बीम के पास आता है तो दो प्रकार के स्लिट में डिवाइड, इस बीम को यानी दो प्रकार के स्लिट में होल्स किया गया बीम को, S1 और S2 में, और जब S1 के पास वेव जाता है तो इस प्रकार से ये पॉजिटिव वेव और ये पॉजिटिव वेव जो है वो रिप्रेजेंट होता है, यानी वेव आगे की तरफ बढ़ता है। तो जब ये पॉजिटिव पॉजिटिव, तब हम देखेंगे ये निगेटिव वेव डॉटेड लाइंस है। ध्यान से देखिएगा, ये डॉटेड लाइंस आती है तो जो सबसे पहले इस वेव पे, चूंकि सबसे पहले आपने यही वेव जनरेट किया है, इस वेव पे, इस देखिए ये आपका क्रस्ट था यानी पॉजिटिव था, ये वेव जो वेव है ये वेव आपका पॉजिटिव था, और जब दूसरा वेव आया उसको ओवरलैप किया तो ये पॉजिटिव के साथ ये क्या हो गया, निगेटिव हो गया। अब ये पॉजिटिव यानी क्रस्ट सॉरी, और ये ट्रफ, और जब ये ट्रफ और क्रस्ट मिलेंगे और फिर देखेंगे ये वेव आया और ये जो हमारा निगेटिव वेव है फिर इस पॉइंट पे आके मिलता है, तो हम कहेंगे फिर ये ट्रफ और क्रस्ट मिला, फिर देखेंगे ये निगेटिव वेव और ये फिर पॉजिटिव वेव आ रहा है तो फिर इस पॉइंट पे मिला, फिर हम कहेंगे ट्रफ और क्रस्ट मिला, और इस प्रकार से हम इसको लाइन से रिप्रेजेंट किया और हमने दिखाया आपको ये कैसा वेव जनरेट हो रहा है। ये एक डार्कनेस वेव यानी ब्लैक कलर का जो बीच में आता है वो वेव जनरेट कर रहा है, यानी उस प्रकार का, यानी इसका डिस्प्लेसमेंट लगभग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कैसे, देखिएगा ध्यान से, ये चीज पॉजिटिव है और यहीं पर ये ट्रफ निगेटिव है, पॉजिटिव है निगेटिव है, तो ये पॉजिटिव निगेटिव मिलने के बाद डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा इसका, लगभग 0, यानी बहुत मिनिमम डिस्प्लेसमेंट होगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव, निगेटिव के साथ निगेटिव, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव, पॉजिटिव के साथ निगेटिव, इस प्रकार से मिल रहा। वहीं आप दूसरी तरफ देखिएगा कि जब ये डॉटेड लाइंस आती है और यहाँ पर मिलती है तो बीच में ये जब निगेटिव लाइन जो डॉटेड लाइंस है इस पॉइंट पे मिल रहा है, यानी ये ट्रफ पे ही मिल रहा है। आप देखेंगे ये क्रस्ट और इस क्रस्ट के साथ यहीं पे मिल रहा है, तो जो ये डॉटेड लाइन हमारी ये जो लाइन क्रिएट होगी, इस लाइन पे जो हमारा वेव क्रिएट होगा ये पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव और निगेटिव के साथ निगेटिव, कुछ इस प्रकार से, यानी जो इस प्रकार से जो कुछ रिप्रेजेंट होगा, तो यानी इस प्रकार के वेव को हम क्या कहेंगे कि ये ब्राइटनेस दिखा रहा है, यानी चमकीलापन दिखा रहा है, किस पे, स्क्रीन बोर्ड पे। उसी प्रकार से जब हम ये देख रहे हैं कि यहां पर भी इस पॉइंट को देखिएगा, जब हम ये डार्कनेस एंड पॉजिटिव, तो यहां से एक निगेटिव वेव जा रही है तो पॉजिटिव निगेटिव फिर मिल रहा है, पॉजिटिव निगेटिव फिर मिल रहा है, पॉजिटिव निगेटिव फिर मिल रहा है, फिर एक प्रकार से P1 डैश तैयार हुआ, और वो फिर क्या होगा, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, और पॉजिटिव निगेटिव होने की वजह से, और ये कैसा होगा वेव, ये वेव क्या होगा, बहुत इसका डिस्प्लेसमेंट 0 लगभग होगा, यानी बहुत मिनिमम होगा, जिसकी वजह से इसमें क्या होगा, डार्कनेस आ जाएगी, यानी डार्क होगा बहुत ज्यादा। उसी प्रकार से जब हम P1 को ध्यान पे देखते हैं तो ये वेव देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर क्रस्ट के साथ क्रस्ट, ट्रफ के साथ ट्रफ, और इस प्रकार से P1 पे भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव, निगेटिव के साथ निगेटिव मिलने की वजह से इनका एम्पलीट्यूड आपस में बढ़ जाएगा, और जो वेव जनरेट होगी वो क्या होगी, उसमें ब्राइटनेस आ जाएगी, यानी बहुत ज़्यादा आ जाएगा, ब्राइटनेस आ जाएगी। ध्यान से देखिएगा P2 को जिस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया P2 डैश को, तो आप देखिएगा P2 डैश को जो है वो रिप्रेजेंट जो किया गया P2 डैश में, पॉजिटिव का पॉजिटिव, निगेटिव का निगेटिव, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव, ध्यान दीजिएगा, सॉरी, पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव, और उस प्रकार से वेव ये भी क्या आएगा, इसमें डार्कनेस, इसमें सॉरी ब्राइटनेस ज़्यादा हो जाएगी, यानी पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव, निगेटिव के साथ निगेटिव, और ये जो तुम्हारा आएगा ये एम्पलीट्यूड बढ़ के आएगा, यानी ब्राइटनेस ज़्यादा हो जाएगी। तो जो इस स्क्रीन पे फ्रिंजेज हमें मिल रहे हैं, वो देख रहे हैं हमें दो प्रकार से फ्रिंजेज मिल रहे हैं। और पहला फ्रिंजेज कैसा मिल रहा है, हमारा पॉजिटिव के साथ यदि पॉजिटिव और निगेटिव के साथ निगेटिव मिल रहा है, तो मेरे प्यारे बच्चों उनकी जो एम्पलीट्यूड है उसमें क्या होगा, बढ़ जाएगा, यानी ये कंस्ट्रक्टिव डिस्प्लेसमेंट होगा, और कंस्ट्रक्टिव डिस्प्लेसमेंट होने की वजह से और इसमें एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा और इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा, यानी ज़्यादा होगा।
ट्रफ के साथ क्रश, क्रश के साथ ट्रफ, ऐसा होने से यहाँ डार्कनेस होगी, यानी पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव, निगेटिव के साथ निगेटिव मिलने से ये क्या होगा, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है यानी डिस्ट्रक्टिव डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी इसकी ब्राइटनेस क्या हो जाएगी, बहुत ही मिनिमम होगी, यानी लगभग किसके कलर की होगी, ब्लैक कलर की होगी, यानी डार्कनेस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। उसी प्रकार से इस वेव को जो ओ पे हमने रिप्रेजेंट किया है, इसको जीरो इंटरफेरेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट मिलके जाके ओ पे रिप्रेजेंट करता है। तो इससे मतलब नहीं है पॉजिटिव का पॉजिटिव, निगेटिव का निगेटिव के साथ ये भी मिल रहा है, इसलिए ये भी क्या होगा, ब्राइटनेस इसकी भी क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। उसी तरह ये होगा, इसी तरह ये होगा। ऐसा एक्सपेरिमेंट देखा गया, यानी जब उन्होंने ऐसा एक्सपेरिमेंट यंग थॉमस ने किया तो उनको ऐसा एक्सपेरिमेंट मिला कि पहले ब्राइटनेस ज़्यादा होती थी, फिर डार्कनेस, फिर ब्राइटनेस, फिर डार्कनेस, फिर ब्राइटनेस, फिर डार्कनेस। जैसे फॉर एग्जांपल ये मार्कर से दोनों ये ब्राइटनेस हो डार्कनेस हो, तो इसी प्रकार से ब्राइटनेस, डार्कनेस, फिर ब्राइटनेस, फिर डार्कनेस, फिर ब्राइटनेस, फिर डार्कनेस, इस प्रकार से इस प्रकार से जो फ्रिंजेज है वो हमें स्क्रीन पे क्या हुआ, मिला। इसीलिए से इनको डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना गया, यानी डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के वैल्यू के थ्रू से इनको रिप्रेजेंट किया गया, यानी इसको इस यंग स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट या डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना गया। क्यों? क्योंकि S1 S2 नामक दो स्लिट्स रखी गई थी और उनका वर्किंग इस प्रकार से हुआ, यानी उनका एक्सपेरिमेंट इस प्रकार से हुआ। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आज हम आपको एक चीज आपको बताएंगे। जब डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया गया, मैं 100% कह रहा हूं, यदि आपके पास कोई ऐसा प्लास्टिक का कोई रेक्टेंगुलर शेप का कोई ऑब्जेक्ट हो और आपके अगल बगल पानी इकट्ठा हो, तो उस रेक्टेंगुलर शेप के ऑब्जेक्ट को यदि आप पानी में डालेंगे और उसमें डबल स्लिट यानी होल्स कर दीजिएगा और उसको पानी में डालिएगा, फिर एक पेन से भी आप पुश करेंगे तो आगे का जो रिजल्ट आप देखेंगे बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरीके से मिलता हुआ आपको नजर आएगा। देखिए, मैंने क्या कहा था कि आपको ऐसा हम बताएंगे कि एक्सपेरिमेंट आप करिए तो आपको बिल्कुल वो चीज समझ में आ जाए, और बिल्कुल यदि आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको समझ में आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। यंग्स जिस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने रिप्रेजेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट का मात्र फेमस इसलिए हुआ कि दो स्लिट S1 और S2 नाम से इस दोनों वेव को रिप्रेजेंट कराया। इसी वजह से सबसे पहले यंग के नाम देने की वजह से ही इसका नाम यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पड़ा। बड़ी अच्छी चीज है। जब ये चीज एक्सपेरिमेंट हुआ तो बहुत सारे साइंटिस्ट जो थे, उन्होंने जो है इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट को बहुत तेजी से आगे की तरफ बढ़ाया। तो एक एक्सपेरिमेंट ऐसा भी हुआ कि इलेक्ट्रॉन गन से दो, पहले तो सिंगल से करके देखा गया, तो सिंगल से किया गया तो फ्रिंजेज पे जाकर एक ही, यानी एक सिंगल से किया गया तो फ्रिंजेज पे जाकर एक ही जो है फ्रिंजेज ब्राइटनेस में दिखाता चला गया। लेकिन जब उसको डबल स्लिट में किया गया, इलेक्ट्रॉन गन से डबल स्लिट रख के और उस पर इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन की बमबारी कराई गई, लगातार बमबारी कराई गई, तो फिर इसी प्रकार का फ्रिंजेस तैयार हुआ। ब्राइटनेस, डार्कनेस, ब्राइटनेस, डार्कनेस, ब्राइटनेस, डार्कनेस। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि इलेक्ट्रॉन गन से ऐसा करने पर ये भी लाइट वेव की तरह बहुत सारे फ्रिंजेस के रूप में रिप्रेजेंट होने लगे। और ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ, ऐसा एक्सपेरिमेंट है, आप जो है ऐसा एक्सपेरिमेंट खोजेंगे गूगल्स पे तो आपको मिलेगा भी ऐसा एक्सपेरिमेंट कि बंदूक से जो है, फार्म बंदूक से, यानी फार्म में जो पतला पतला छोटा छोटा फार्म होता है, उसी फार्म को एक बंदूक में रख के उसके बमबारी कराई गई, तब भी देखा गया कि फार्म अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होकर इकट्ठा हो रहे हैं। किस पे? इस स्क्रीनिंग में, यानी फ्रिंजेज पे। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि इलेक्ट्रॉन के साथ भी यही हो रहा है। इलेक्ट्रॉन गन मशीन के साथ भी, यदि इलेक्ट्रॉन गन मशीन के साथ इलेक्ट्रॉन की बमबारी कराई गई, तब भी फ्रिंजेज हमें इसी तरीके से प्राप्त होते हैं, या इसी प्रकार से ही फ्रिंजेज मिलते हैं हमको। ब्राइटनेस, डार्कनेस, ब्राइटनेस,
डार्कनेस, गजब का खेला था भैया। साइंटिस्ट लोगों का दिमाग गरमाया थोड़ा मोड़ा, तो गरमा गया भाई कि ऐसा क्या हो रहा है कि जो है इलेक्ट्रॉन गन से करने के बाद यदि तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहे होंगे तो आगे जाके वो दो पार्ट्स में दे सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन्स दो पार्ट में डिवाइड नहीं हो रहे हैं तो जाके आगे सिंगल पार्ट्स में दे सकते हैं। लेकिन इस प्रकार से कई फ्रिंजेस में देने का क्या मतलब है? आप विश्वास नहीं मानेंगे, ये बिल्कुल आश्चर्यजनक वाली बात है। उन्होंने एक ऑब्जर्वर यहां पे खड़ा कर दिया, एक ऑब्जर्वर की ऑब्जर्व करो, वो ऑब्जर्वर के द्वारा पता करना चाहते थे कि वास्तव में इस जगह पे होता क्या है कि ये इतने फ्रिंजेस में डिवाइड हो जा रहा है, क्या होता आखिरकार, ऐसा इलेक्ट्रॉन के साथ क्या हो रहा है कि द मेनी पार्ट्स ऑफ फ्रिंजेस, डार्कनेस ब्राइटनेस, क्या बात है। और विश्वास नहीं मानेंगे आप, जैसे वो ऑब्जर्वर यहां पर लगाया गया वो दो ही पार्ट्स में डिवाइड हुआ, बस वो फ्रिंजर दो ही पार्ट्स में डिवाइड हुआ, यानी वो फ्रिंजर दो से ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड नहीं हुआ। बहुत आश्चर्यजनक वाली बात थी। और आज भी इलेक्ट्रॉन के साथ वो डाउट ऐसे पड़ा हुआ है कि जब हम मोर यानी किसी ऑब्जर्वर को इस इलेक्ट्रॉन गन मशीन से जब बमबारी इलेक्ट्रॉन कराते थे, जैसे हम ऑब्जर्वर को रखते थे हमें इस प्रकार का कोई आश्चर्यजनक चीजें मिलती थी, और जैसे हम उस ऑब्जर्वर को हटाते थे फिर हमें वही फ्रिंजेस मिलते थे, द मेनी टाइप्स ऑफ फ्रिंजेस। सॉरी, मेनी टाइप्स ऑफ फ्रिंजेस मतलब दो फ्रिंजेस के रूप में कई फ्रिंजेस मिलते थे, ब्राइटनेस डार्कनेस इसी तरीके। मेरे प्यारे बच्चों, आज का वीडियो तो आपका ये है कि यंग स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसको मैं जल्द ही आपको एक्सपेरिमेंटल दिखाऊंगा कि किस तरीके से एक्सपेरिमेंट यदि इसमें किया जाए तो वेव किस तरीके से जनरेट होती हैं और किस प्रकार से वेव को रिप्रेजेंट यानी समझाया जा सकता है। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का जो एक्सपेरिमेंट है वो यहीं तक का है। इसके बाद कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव और डिसकंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आता है कि किस किस कंडीशन पे कंस्ट्रक्टिव और डिसकंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और वो वीडियो मैं कल आपको अवेलेबल कराऊंगा कि किस प्रकार से वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, मैं उसको कल मैथमेटिकली एक्सप्रेशन से आपको उसको समझाऊंगा और आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से क्या क्या कंडीशन होती है कंस्ट्रक्टिव और डिसकंस्ट्रक्टिव डिस्प्लेसमेंट क्या इंटरफेरेंस की। आज के लिए इतना, मैंने कहा था मैं बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगा, आज के लिए इतना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने हमारी इस वीडियो को देखा, और आपसे रिक्वेस्ट है कि SRK क्लासेज को सब्सक्राइब देखिए, तो ये नहीं कि देख के आप निकल जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे, मैंने कहा था आपका जितना ज़्यादा हमको प्यार मिलेगा उतना ज़्यादा हमको भी पढ़ाने में मज़ा आएगा, और उतना ज़्यादा हम और भी पॉजिटिवली आएंगे और बहुत ज़्यादा ही आपको बहुत बेहतरीन मैटर देंगे। तो SRK क्लासेज को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट करना मत भूलिएगा। बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, जिसकी वजह से मैं आगे आऊं और आपको बताऊं कि आगे के टॉपिक्स किस तरीके से पढ़ा जाएगा और किस तरीके से उसको मैं आपको समझाऊंगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। यदि आप लाइक, शेयर और कमेंट नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहला काम कि सबसे पहले जो है SRK क्लासेस को सब्सक्राइब करिए और उसको लाइक करिए, शेयर करिए और उसको कमेंट करिए। राधे राधे।